पहला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular park is 3:2. If a man cycling along the boundary of the park at speed 12 km per hour, completes one round in 8 minutes, then the area of park in square meter is. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिया क्या, देखो, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया 3:2, लेंथ और ब्रेथ का। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, L/B, लेंथ अपॉन ब्रेथ कितना दिया है आपको, 3/2, 3:2 मतलब 3/2। ओके, इफ अ मैन साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ पार्क, अगर एक इंसान है वो ये बाउंड्री पे चलेगा, बाउंड्री ऑफ द पार्क पे अगर चल रहा है, तो अगर मैं यहां से इतना, ये इतना सिर्फ बाउंड्री पे चलूंगा, तो ये जो, इसको क्या बोलते हैं, कौन बता सकता है आप में से? सिर्फ बाउंड्री क्या होता है, किसी भी, जैसे सर्कल है तो उसका सिर्फ बाउंड्री, अगर मैं बाउंड्री का डिस्टेंस, सिर्फ ये डिस्टेंस क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर। वेरी गुड, पेरीमीटर बोलते हैं जिसको नहीं पता है। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल का सिर्फ बाउंड्री का लेंथ अगर निकालना है, सिर्फ इसके बाउंड्री का डिस्टेंस, तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो मैन साइकिल कर रहा है बाउंड्री पे, तो उससे हमको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। तो आगे क्या दिया है, कितने स्पीड से आ रहा है, 12 km/h की स्पीड से आ रहा है, 8 मिनट लग रहा है कंप्लीट एक राउंड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको इससे पेरीमीटर मिलेगा। देखो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करके पूछ लो। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो आपको स्पीड दिया है, स्पीड दिया 12 km/h और ये 8 मिनट्स दिए हैं, तो km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 12 km/h उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। डिस्टेंस हमको नहीं पता, डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर, जो हमको डिस्टेंस मिलेगा वो पेरीमीटर मिलेगा, मतलब वो इंसान कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लग रहा है उसको, 8 मिनट। मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे, बोलो मत, मैं जिसको पूछूंगा वो बताना। दीपा आप बताओ, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड। मेरे को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, 8 मिनट है सेकंड में, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ मैं।
हाँ बोलो। मिनट को सेकंड में फिर ये 60 से ये करना होगा डिवाइड 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट इनटू सेकंड 60 से 8 मिनट को सेकंड में लिखना है, क्या करना पड़ेगा? 8 मिनट मिनट को सेकंड में लिखना है ना यस, हाँ यस। तो 8 इंटू 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, मुझे इससे बताओ। मल्टीप्लाई होना चाहिए 6 सेकंड को Multiply मिनट होगा। में चाहिए देखो कंफ्यूज कभी नहीं होना, सिंपल है। देखो कभी भी याद रखना, मैं जो भी पूछ रहा हूँ रिलेशन ना, उसको इसमें लिखना। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स। और हमको क्या पूछे? 8 मिनट ना, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, कितना सेकंड होगा? 8 मिनट कितना सेकंड होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्वेश्चन मार्क इंटू 1 क्वेश्चन मार्क, 8 इंटू 60 मतलब 8 इंटू 60 होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी सेकंड में हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, तो डिस्टेंस हमको मीटर में मिलेगा। अभी कैलकुलेशन पार्ट है। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वही क्या होगा आपका? पेरीमीटर। उसको ही पेरीमीटर बोला जाएगा ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में। वही वो डिस्टेंस होगा, मैन ने कवर किया। मैन ने क्या पूरा बाउंड्री कवर किया, एक कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड को मैन को लगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैन भाग रहा है, तो उस कंप्लीट राउंड के लिए 8 मिनट लग रहे हैं, एक कंप्लीट राउंड के लिए। तो उससे हमको पेरीमीटर मिल रहा है। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये 8 इंटू 60 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 12 इंटू 5/18 इंटू 8 इंटू 60, 8 इंटू 60। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, फिर 3 20 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा। अब ऊपर का सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 20, फिर 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 गिव यू 1600। 1600 मीटर आपको क्या मिल गया? पेरीमीटर मिल गया। किसी को यहाँ तक डाउट है पूछ लो। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? नहीं समझा सर कैसे किया, लॉजिक नहीं समझा, या फिर ये ऐसे क्यों किया, कुछ समझा नहीं किसी को? एनीबॉडी पूछ लो। आपको एक तो रेशियो दिया है, दूसरा चीज आपको दिया था, एक इंसान है अगर वो बाउंड्री, उस पार्क के बाउंड्री में भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 8 मिनट लगते हैं पूरा एक राउंड, कंप्लीट एक राउंड मारने के लिए। तो उससे हमको बाहर का डिस्टेंस पता चलेगा, मतलब पेरीमीटर पता चलेगा। अब फॉर्मूला अगर है तो मैं पूछता हूँ रोहिदास, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 in bracket of length plus breadth. 2L प्लस बी, ठीक है। तो पेरीमीटर हमको पता है 1600, 2L प्लस बी, ओके। तो 2 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। म्यूट कर, 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो हमको L प्लस बी कितना मिलेगा? 800। 2 डिवाइड होगा 16, 800। L प्लस बी हमको 800 मिल रहा है। और एक चीज हमको क्या पता है? L डिवाइडेड बाई बी कितना है? 3/2। मतलब L बाय बी इज इक्वल्स टू 3/2। मतलब L इज इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 3/2 बी, राइट। L इज इक्वल्स टू 3/2 बी, यहाँ पे पुट करो। L इज इक्वल्स टू 3/2 बी, यहाँ पे पुट करो। L प्लस बी 800 है, तो L इज इक्वल्स टू 3/2 बी, 3/2 बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 800। बी यहाँ से कॉमन निकलेगा, फिर 2 इधर ले लो, 3b प्लस 2b 5b हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो पूछो। ये हो जाएगा 2 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। फिर b इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा 2 इंटू 800 1600 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 1 बचेगा, 2 320। तो b आ रहा है 320 मीटर, मतलब ब्रेड।
और हम लोग को पता है L इज इक्वल्स टू 3/2b, 3/2b, 3/2 b की वैल्यू कितनी है 320, 2 1 जा 2 1 जा, फिर 1 2 6 जा, 2 1 60 जा 320, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 480, L मिल गया, B मिल गया। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है देन द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ढूंढना है पार्क का, और पार्क क्या है? रेक्टेंगल में, स्क्वायर मीटर में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमको कितना मिला 480, ब्रेथ कितना मिला 320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480 इंटू 320, 0 0 0 2 0 0 0, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8, 1 9 0 0 0, 3 8 जा 24, 2 carried, 3 4 जा 12, 0 6 1 5 3 6 00 मीटर स्क्वायर। दिस इज द सिंपल। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? या किसी को डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है आप में से? चैट बॉक्स यूज करने आता है या नहीं? सबको समझा? प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। क्लियर है तो समझा है, पर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करूं? क्या नहीं समझा पर मैं? समझा है, बट एक बार फिर से मैं रिपीट वापस कर दो। बताओ। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया था। रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेशियो इज 3:2। किसका रेशियो है? लेंथ और ब्रेथ का। तो L बाई बी इज इक्वल टू 3/2। ये पहला चीज इतना दिया है ये लाइन्स। फिर आगे इफ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ पार्क, मैन है वो साइकिलिंग कर रहा है बाउंड्री ऑफ पार्क, पार्क के बाउंड्री पे। उसकी स्पीड क्या दी है 12, एक राउंड कंप्लीट करता है 8 मिनट लगाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बाउंड्री है पार्क का और यहाँ पे वो साइकिलिंग कर रहा है और ऐसे वो साइकिल करता है और एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब ये क्या है? इसको पेरीमीटर कहा जाता है ये डिस्टेंस को। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया था 12, वो क्या दिया था? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने बताया, मल्टीप्लाई बाय 5/18। याद रखना आपको, मैंने बताया भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करने का, मल्टीप्लाई बाय 5/18। उससे मल्टीप्लाई किया। ये डिस्टेंस, टाइम, टाइम किस में? सेकंड में होना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, सब कुछ सेकंड में या फिर मीटर में होना है। 8 मिनट मतलब 8 × 60 किया तो मिनट सेकंड्स में हो गया। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिला, वही डिस्टेंस मतलब क्या है? पेरीमीटर। क्योंकि वो इंसान जो लड़का है वो साइकिलिंग कर रहा है बाउंड्री पे, उसको पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर मिल गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया। पेरीमीटर के फॉर्मूले से हमको मिला L + B = 800। और एक हमको पता था रेशियो, वो यूज नहीं किया अभी तक। L बाई बी इज इक्वल टू 3/2, तो L इज इक्वल टू 3/2b। तो L की वैल्यू यहाँ पे पुट की 3/2b, इसको सॉल्व करके b निकाला और L इज इक्वल टू 3/2b, वहाँ पे b पुट किया, L मिला। L और b पता चल गया, एरिया पूछा था, L इज इक्वल टू b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जिसको पूछूंगा वो बताना है। अगर पिछला क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो, डाउट नहीं है तो आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं, तो आप लोग को समझा है, तो ये क्वेश्चन में जिसको पूछूंगा उसको बताना है कन्वर्ट करके। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is 5:1 if the area of rectangle
इज 216 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें यूनिट ध्यान रखना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ओके, तो हाँ रोहिदास सांग क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हॅलो हाँ बोलो। सर, पेरिमीटर आणि हम्म, एक रेशियो दिलाय सर 5:1. पेरीमीटर आणि कशाचा? पेरिमीटर आणि ब्रेड पेरीमीटर रेक्टेंगलचा. आणि ओके, पेरीमीटर को मैं पी लिख रहा हूं और ब्रेड को बी लिख रहा हूं, ठीक है। क्या दिया? 5:1, ठीक है, पुढे सांग। तर टोटल एरिया रेक्टेंगलचा 216 स्क्वेअर सेंटीमीटर दिलाय. एरिया दिलेला आहे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आणि लेंथ विचारली रेक्टेंगलची. बस। देखो आपको ये दो डाटा दिए हैं, इसका यूज करना है। हाँ, आता तूच सांग, एरिया दिलेला आहे, ठीक आहे। पेरीमीटर, पेरीमीटरचा फॉर्म्युला काय? रेक्टेंगलचा पेरीमीटरचा फॉर्म्युला काय? बस, रेक्टेंगलचा एल इंटू बी. एरिया नहीं, पेरीमीटर। एरिया आएगा एल इंटू बी, एरिया आएगा ब्रॅकेट ऑफ एल एल, प्लस बी. हाँ 2 ब्रॅकेट एल प्लस बी। हा, पेरीमीटरचा जागेवर ते फॉर्म्युला यूज केला, बी इज इक्वल्स टू 5/1, ठीक है, अनम्यूटेड। हाँ, देखो सिंपल है, ये दिया और ये दिया, क्या दिया है और क्या फाइंड करना है ये पता होना चाहिए बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इतना समझा प्रॉपरली तब सॉल्व कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला का मदद लगेगा। पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया, ब्रेड वैसे रखा। अब इसको सॉल्व करके एक हमको रेशियो हो रहा है। और स्प्रे करिए। हाँ, एक मिनट, हाँ तो ये तो रोहिदास नहीं बताया कि पेरीमीटर अपन ब्रेड का रेशियो 5/1 दिया है और एरिया दिया है 216, तो एरिया का फॉर्मूला यूज किया इधर, पेरीमीटर का फॉर्मूला इधर लिख लिया। अभी मुझे पता चल रहा है दो जगह है, दो जगह पे एल और बी का रिलेशन है, तो बस इसको सॉल्व करो और इसको इसको एल इज इक्वल्स टू 216/b, मल्टीप्लाई बाय बी था, दो जगह डिवाइड हो गया, ये चीज अपने को एक पता चला है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ पे लेंगे, 5 यहाँ पे लेंगे, तो 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये बी उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई वही में आएगा 5 इंटू बी। अब इसको सॉल्व 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2l प्लस 2b, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5b, 2l इज इक्वल्स टू 2b उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5b माइनस 2b 3b, मतलब L इज इक्वल्स टू, ये 2 जाके डिवाइड होगा 3/2b, 2 तो जाके डिवाइड होगा, तो हम लोग को फिर से एक दो रेशियो है, L इज इक्वल्स टू 216b, L इज इक्वल्स टू 3/2b। हमारे पास L इज इक्वल्स टू 216b है और L इज इक्वल्स टू 3/2b है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, दोनों L है, L का एक वैल्यू है 3/2b और एक L का हमारे पास और एक वैल्यू है 216/b, दोनों सेम है ना, L की वैल्यू है। इसको सॉल्व करो, b इधर आ जाएगा, b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, 2 उधर जाएगा, 2 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 3 नीचे आएगा, बस इसको सॉल्व करेंगे। सबको क्लियर है? प्लीज सी इन द चैट बॉक्स। सबको ये क्वेश्चन समझा क्या? यस सर नो? बाकी लोग को समझा नहीं क्या? ये समझा? ओके, सिंपल है, देखो सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है और क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द परसेंटेज
in the area of rectangle if each of its sides is increased by 20%. हाँ, पहली बात कौन बता सकता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है? अनिकेत आप बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है और एग्जैक्टली क्या पूछा गया है? ऐसा अनिकेत बोलो, वॉइस नहीं आ रही है। दीपा आप बताओ। परसेंटेज इंक्रीज होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अगर उसकी साइड इंक्रीज हो जाएगी 20% से। हमको पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अनिकेत म्यूट हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना परसेंट इंक्रीज होगा अगर उसके साइड्स 20% से इंक्रीज किया जाए, मतलब लेंथ भी 20% से इंक्रीज किया जाए और ब्रेड भी 20% से इंक्रीज किया जाए। तो सिंपल सी बात है, पहला एरिया हम लोग ए लेंगे, बराबर ना। नॉर्मल स्टार्टिंग में ये था, लेंथ एल था और ब्रेड बी था, और बाद में एरिया कितना होगा हमको फाइंड करना है, कितना परसेंट से इंक्रीज होगा। अगर लेंथ एल से क्या बन जाए, 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज मतलब क्या, जो पहले का लेंथ वो लेंथ रहेगा प्लस 20%। 20% मतलब कितना है, 20/100 ऑफ एल, मतलब इसका 20% और बढ़ जाए। ये ओरिजिनली एल रहे प्लस 20% से और ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज किया ना। उसी तरह ब्रेड भी 20% से इंक्रीज किया गया, तो क्या हो जाएगा, बी पहले, मतलब बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर रहेगा प्लस 20% उसका बढ़ा दो, 20% ऑफ बी। किसी को इसमें डाउट है, सर ये आपने कैसे लिखा, मुझे नहीं समझा, ऐसे किसी कोई है पूछ लो, तो आप पूछोगे तभी समझेगा। अगर नहीं समझ रहा है और ऐसे ही हो तो फिर मतलब नहीं है, वो 1 घंटा पूरा वेस्ट जाएगा, 1 घंटा जो भी क्लास का। हाँ, तो ये इंक्रीज हुआ लेंथ और ब्रेड्थ से, तो एरिया क्या होगा। तो अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करेंगे नया वाला। एरिया क्या होगा, ये वाला लेंथ, ये नया लेंथ है एल प्लस 21, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 5 जा, बराबर ना, 2 1 जा 2 5 जा, तो 1l/5, तो 5 इधर जाएगा, 5l प्लस l 6l/5। अब नया लेंथ क्या हो रहा है, 6l/5। पहला l था, बाद में 6/5l होगा। उसी तरह यह क्या हो जाएगा, 6/5b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जा 25 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5b प्लस 1b 6b/5। तो नया लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ क्या है 6/5l इंटू 6/5b, तो 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, राइट। ये न्यू एरिया, ओके, न्यू नया एरिया जब चेंज होने का, एल इंटू बी, 36/25 एल इंटू बी, ये क्या है, नया एरिया। हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ पहले एरिया से। तो पहला वाला एरिया क्या है, ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, एल इंटू बी, और चेंज होने के बाद नया एरिया क्या है 36/25
25 L इंटू बी, क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड को 20% से बढ़ाया गया था। तो हमारे पास दोनों एरिया है, दोनों एरिया को डिवाइड करो, आपको परसेंटेज या फिर परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज, तो कैसे फाइंड किया जाता है? परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड किया जाता है? इंक्रीज फाइंड करना है ना, तो इंक्रीज मतलब ये वाला बड़ा है, नया वाला बड़ा है और वो छोटा है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड, प्रीवियस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये पता चला ना कितने से एरिया और किसके रिस्पेक्ट से, ओल्ड वाले रिस्पेक्ट में कितना बड़ा हुआ फाइंड करना है ना, ओल्ड के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा, बस। तो एरिया न्यू कितना है? 36/25 L इंटू बी माइनस एरिया ओल्ड कितना है? L इंटू बी, पहले वाला एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया ओल्ड कितना है? L इंटू बी। बस अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में कर देंगे परसेंटेज को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये 25 यहाँ पे जाएगा, 36 माइनस 25 L इंटू बी, 36 माइनस 25 कितना आएगा? यहाँ पे 5 प्लस 6 11 L इंटू बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 11 L इंटू बी डिवाइडेड बाय L इंटू बी, और ये कैंसिल, राइट है ना, और नीचे 25 आएगा। किसी को कैलकुलेशन नहीं समझा? 25 इधर जाएगा, 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 का ना, तो ये नीचे L इंटू बी, L इंटू बी कैंसिल। तो 11/25 इंटू 100 परसेंटेज फाइंड करना है, तो इंटू 100 यहीं से लिख सकते थे आप, इंटू 100 परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 जा 25, 4 जा 100, 11 इंटू 4 44% से एरिया इंक्रीज होगा अगर उसके साइड्स 20% से बढ़ाए जाए तो। इसको नहीं समझा एनीबडी? किसी को नहीं समझा पूछ सकते हो, सिंपल है। पहला एरिया, पहला नॉर्मल क्या था? लेंथ और ब्रेथ, उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, ये ओल्ड एरिया। नए में क्या करना है? 20% से बढ़ाना है, ओरिजिनल L प्लस 20% इंक्रीज, तो कितना होता है? 6/5। पहले का ब्रेथ वही है, प्लस 20% उसमें बढ़ा दो, 20% से बढ़ाया, प्लस ऐड किया 20% ओरिजिनल का, तो फिर ये मिला आपको, तो आपको नया एरिया ही मिल गया, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो परसेंटेज इंक्रीज, नया एरिया माइनस ओल्ड एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया इंटू 100, बस आपका सोल्यूशन। बोलो किसी को डाउट है? ओके, ये मीटिंग को 1 मिनट बचा है तो मैं एंड करता हूँ, फिर से रीजॉइन करो सेम लिंक से और क्वेश्चंस लेंगे।